वेलकम टू इंग्लिश इजी व्यूअर्स। ये क्रिएटिव राइटिंग के सिलसिले की तीसरी वीडियो है। इस सिलसिले की पहली वीडियो में हमने सीखा कि हाउ टू डिस्क्राइब द डिफरेंट थिंग्स, और उसके बाद जो सेकंड वीडियो थी क्रिएटिव राइटिंग की, उसमें हमने सीखा था हाउ टू डिस्क्राइब अ पर्सनैलिटी। आज क्रिएटिव राइटिंग के सिलसिले की तीसरी वीडियो है और इसमें हम फोकस करेंगे पैराग्राफ राइटिंग पे, दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राफ, कि हम बाआसानी एक पैराग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो एक ऐसे होता है, कोई भी ऐसे, उस ऐसे के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसमें कई पैराग्राफ्स होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 भी हो सकते हैं। लेकिन उनमें जो मेन चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। किसी भी ऐसे में जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। इट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक। उस जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है आप उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है उसकी मेन बॉडी, यानी ऐसे की मेन बॉडी। और उस मेन बॉडी में हम डिफरेंट थिंग्स डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ में हम प्लस पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, तो वो पूरा पैराग्राफ उस चीज़ के प्लस पॉइंट्स के बारे में होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ फिर हम बनाते हैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, उसके फ्लॉज होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, या किसी चीज़ के डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे प्लस पॉइंट्स एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, किसी चीज़ के यूसेस भी हो सकते हैं, और किसी कैरेक्टर के प्लस पॉइंट्स भी हो सकते हैं, फीचर्स हो सकते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ उसका, यानी मेन बॉडी का जो सेकंड पैराग्राफ होगा, वो नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेगा। फिर जब हम किसी चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं, तो फिर हम उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में सजेशंस देते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव द थिंग्स, कि जो चीज़ें हमने ऊपर बयान की हैं उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। वो तजावीज़, वो मशवरे हम पेश करते हैं। आखिरी पैराग्राफ में जाके हम चीज़ों को कंक्लूड कर देते हैं, यानी जो कुछ हमने इंट्रोडक्शन में करवाया होता है उसी से मुतालिक थोड़ी सी बात करके, और जो कुछ हमने मेन बॉडी में कहा होता है उन सब का बहुत मुख्तसर तज़किरा करके, और हम अपने टॉपिक को कंक्लूड कर देते हैं और अपनी राय उसमें दे देते हैं कि हमारे मुताबिक ये चीज़ कैसे है। तो ऐसे के तो मेन पार्ट्स ये होते हैं, और इसमें से हर पॉइंट के बारे में एक अलग पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आज हमने दरअसल यही देखना है कि किसी ऐसे के मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को बाआसानी हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये जो पार्ट्स मैंने यहाँ पे 3 नोट किए हैं, ये एक पैराग्राफ के मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। जब हम कोई भी एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उसमें जो हमारा सबसे पहला सेंटेंस, नॉर्मली पहला सेंटेंस होता है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन जनरली वो पहला सेंटेंस ही होता है जिसमें हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि हम इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस करना चाहते हैं। इस सेंटेंस को टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। उसके बाद जो टॉपिक सेंटेंस हमारा होता है, हम उसके लिए सपोर्टिंग डिटेल्स पेश करते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस बनाते हैं उसके लिए, और आखिर में जाके हम एक कंक्लूडिंग सेंटेंस दे देते हैं जिसका ताल्लुक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के साथ भी बनता है। आइए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कोई भी पैराग्राफ बाआसानी हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बात करना चाहते हैं किसी हिल स्टेशन के बारे में, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आवर नॉर्दर्न एरियाज आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है, और जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसको आप ऐसे समझिए कि आपने कोई दावा किया है, आपने कोई क्लेम किया है कि जी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत खूबसूरत हैं। अब जो बाकी का पैराग्राफ का हिस्सा होगा वो सब आप अपने इस क्लेम को जस्टिफाई करने में लगाएंगे। आप अपने इस टॉपिक सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए कुछ शवाहिद पेश करेंगे, कुछ एविडेंस देंगे, कुछ डिटेल्स देंगे, कुछ कमेंट्स करेंगे, तो आपका ये पैराग्राफ ठीक ठाक तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। मसलन मैंने कहा कि जी बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो अब मुझे पहले उन चीज़ों का ख्याल आएगा कि जी वहाँ पे ब्यूटी किस किस चीज़ की है, कैसी कैसी ब्यूटी है। मसलन सबसे पहले मुझे ख्याल आया कि जी वहाँ पे माउंटेन्स हैं, उसके बाद ग्रासी प्लॉट्स हैं, बल्कि प्लॉट कहना तो ज़्यादती होगी, ग्रासी प्लेन्स हैं, मैदान है वहाँ पे ग्रासी, और स्ट्रीम्स हैं, ब्रूक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, और ग्रीनरी होती है, ग्रीनरी देखने को मिलती है। फिर स्नो कैप्ड माउंटेन्स होते हैं, स्नो जगह जगह पे होती है, और वहाँ पे ग्लेशियर्स भी नज़र आते हैं, और उन एरियाज़ में लेक्स भी होती हैं, रिवर्स भी होते हैं जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। तो मैं अपने टॉपिक सेंटेंस को जस्टिफाई करने के लिए फिर इन सब चीज़ों का सहारा लूँगा, देखूँगा कि मैंने कहा ब्यूटीफुल, तो उसकी ब्यूटी में क्या क्या चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं या ऐड करती हैं। तो उसमें माउंटेन्स ऐड करते हैं, ग्रासी प्लेन्स होते हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, ब्रूक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं,
ग्रीनरी है, स्नो है, ग्लेशियर्स है और भी बहुत सारी चीज़ें जब आप कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे तो आपके जहन में आती चली जाएंगी। अगर मैं अब इनमें से एक एक चीज़ को सिर्फ दो दो सेंटेंस में भी एक्सप्लेन करूं तो मेरा पैराग्राफ ठीक ठाक तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि इसके अपोजिट अगर मैंने कुछ लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, कि जाहिर है कि वहाँ जब हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी वी हैव टू फेस। तो उस पैराग्राफ को अब हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टूरिस्ट ऑल्सो फेस सम प्रॉब्लम्स देयर। पहाड़ी इलाकों में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ मसाइल का सामना भी होता है, कुछ मुश्किलात भी दरपेश होती हैं। अब मैंने इस बारे में एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं अब सोचूंगा कि वहाँ पहुँचने के बाद हमें किस किस डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी परेशानियाँ हमें वहाँ पे फेस करना होती हैं। उन प्रॉब्लम में से सबसे पहले एक्सपेंसिव होटलिंग। होटलिंग पे काफ़ी ख़र्चा आता है। इसी तरह होटलिंग के साथ साथ फिर जो फूडिंग होती है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और तीसरी चीज़ होती है एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट। ज़ाहिर है कि ट्रांसपोर्ट के बगैर आप वहाँ मूव नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे वहाँ जो सड़कें होती हैं, जिस किस्म के रोड्स होते हैं, बेहतर होता है कि उन्हीं इलाकों के ड्राइवर्स को हायर किया जाए, और ज़रूरी होता है कि उन गाड़ियों को वहाँ पे फिर हायर किया जाता है। तो वो ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और हादसात भी वहाँ पे हो सकते हैं, बिल्कुल मुमकिन है, चांस होता है। तो उनके लिए फिर लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती या सूटेबल नहीं होती। छोटे मोटे क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फिर हमें शहर आना पड़ता है। तो ये मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स इकट्ठे किए जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जिनको डिस्कस करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए और इनका सोल्यूशन भी तलाश करना चाहिए। अब ये 5 पॉइंट्स हैं। अगर मैं इन्हीं को एक्सप्लेन करना शुरू करूं और एक एक पॉइंट के बारे में 1, 2 या 3 सेंटेंस भी बना दूं, तो मेरा पैराग्राफ टूरिस्ट ऑल्सो फेस सम प्रॉब्लम्स देयर ठीक ठाक तरीके से तैयार हो जाएगा। आइए व्यूअर्स, अब हम एक दो टॉपिक सेंटेंसेस को और देखते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक सेंटेंस बनाएं और उसके बारे में फिर सोचें, इस तरह से पॉइंट्स इकट्ठे करें और उसको एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक टॉपिक सेंटेंस मैंने लिया, मोबाइल फ़ोन इज़ अ वेरी यूज़फुल डिवाइस। अब ये आपका एक क्लेम है, आपने इसको जस्टिफाई करना है कि आपने जो कहा वो ठीक है, और जो कहा वो क्यों कहा, उसके सपोर्ट में आपके पास क्या दलाइल हैं और क्या एविडेंस आप पेश करेंगे। तो हमने इसको साबित करने के लिए अब एविडेंस देने हैं। सपोर्टिंग डिटेल हमने अब पेश करनी है कि मोबाइल फ़ोन इज़ अ वेरी यूज़फुल डिवाइस। तो सोचना शुरू कीजिए कि मोबाइल फ़ोन की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या आसानियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पे मेरे जहन में आया कि जी SMS होता है, हम कॉल्स कर सकते हैं बआसानी दुनिया के किसी भी हिस्से में। फिर हम वॉइस मैसेजेस कर सकते हैं। अलार्म आपके मोबाइल में ही मौजूद होता है। कैलकुलेटर भी आपको मोबाइल में ही मिल जाता है। इजी एक्सेस टू, किसी भी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको बआसानी मोबाइल के ज़रिए से अवेलेबल होती है। फिर इसमें मैप्स मिल जाते हैं, गाइडलाइंस मिल जाती हैं, हत्ता कि अब तो पूरा पूरा पाथ आपको नज़र आता है, रूट आपको पूरा पूरा नज़र आ जाता है कि आपने कहाँ से किधर जाना है, कौन सा रूट क्लोज है, कौन सा रूट ओपन है। तो इस तरह से जब आप सोचेंगे तो आपके जहन में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स और मोबाइल फ़ोन के यूसेस यानी एडवांटेजेस जहन में आते चले जाएंगे। तो पहले उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद फिर उनको सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपका ये टॉपिक सेंटेंस ठीक ठाक तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा। अब इसके उलट यानी इसके वाइस वर्सा भी तो एक सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि मोबाइल के सिर्फ यूसेज नहीं है, एडवांटेजेस नहीं है, बल्कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अगर हमें वो डिस्कस करने पड़े तो फिर हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे। मैंने एक टॉपिक सेंटेंस अब बनाया कि मोबाइल फ़ोन ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस। तो अब मैं उन डिसएडवांटेजेस की एक फहरिस्त, एक लिस्ट बना लूँगा। उसके बाद उस लिस्ट को फिर मैं सेंटेंसेस में यूज़ करके अपना टॉपिक सेंटेंस जस्टिफाई करूँगा। अब हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है दैट इज़ मोबाइल फ़ोन ऑल्सो हैव सम डिसएडवांटेजेस। हमने अब उसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना है। तो हर किसी को ही ये फेस करना पड़ते हैं, हर कोई जो मोबाइल यूज़ करता है उसे पता है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट में मैंने लिखा कि एक्सपोज्ड टू वर्ल्ड। जैसे ही आप ऑनलाइन होते हैं तो आप सारी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कोई भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, कोई भी आपकी लोकेशन देख सकता है कि आप कहाँ हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, डिफरेंट किस्म की ऐप्स हम इस्तेमाल करते हैं और गैर ज़रूरी तौर पर हम इस्तेमाल किए चले जाते हैं। कोई एक ऐप जब हम खोलते हैं, उसको ओपन करके यूज़ करना शुरू करते हैं, तो हम खामखा उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं और वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाती है। मिस यूज़ ऑफ वीडियोज़ एंड पिक्चर्स,
जो पिक्चर्स आप अपलोड करते हैं, कोई वीडियोज़ अपलोड करते हैं, उन सब का मिसयूज़ किया जा सकता है। ब्लैकमेलिंग के लिए इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और नो सिक्रेसी, जब आप मोबाइल फ़ोन पे ऑन हो जाते हैं तो आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। प्रैंक्स होती हैं, कॉल फॉर फन ओनली, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए भी हम कॉल करते हैं और कॉल करते रहते हैं, लंबी लंबी कॉल्स करते रहते हैं क्योंकि सस्ती होती हैं, बल्कि विदाउट कॉस्ट होती हैं तकरीबन, तो वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम होती है। फिर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स का भी हमें सामना करना पड़ता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन की वजह से। जैसे हमारी आई साइट पे बैड इफ़ेक्ट होता है, क्रिएट डिस्टेंस, फासले पैदा कर दिए हैं हम। एक ही घर में लोग इकट्ठे बैठे होते हैं लेकिन हर शख्स अपने अपने मोबाइल में मसरूफ़ होता है, तो मोबाइल फ़ोन की वजह से रिश्तों में भी दरारें पड़ जाती हैं, रिश्तों को भी उसने कमज़ोर कर दिया है और हमारे दरमियान फासले पैदा हो जाते हैं। रॉबरी में भी ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और इसी तरह जब आप सोच लेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके जहन में आते चले जाएंगे। तो एक एक पॉइंट को अगर हम दो दो सेंटेंस में डिस्कस करेंगे तो हमारा ये टॉपिक सेंटेंस अच्छी तरह से जस्टिफाई हो जाएगा। तो आइए एक और पैराग्राफ के पॉइंट्स को देखते हैं, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस मैंने लिखा, अ वेडिंग इज़ द ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ लाइफ इन आवर सोसाइटी। तो अब इसको जस्टिफाई करने के लिए कि वेडिंग्स में क्या कुछ होता है, उन सब के मैंने पॉइंट्स बनाए। और जब आप सोचेंगे तो इनसे भी ज़्यादा पॉइंट्स आपके जहन में आते चले जाएंगे कि हम ग्रूम को डिस्कस करेंगे, ब्राइड ग्रूम को डिस्कस करेंगे, अ लॉट ऑफ गेस्ट, बहुत सारे मेहमान आए होते हैं, रिलेटिव सारे आते हैं, ज्वेलरी होती है, डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है हर एक की तबीयत में, हर एक के चेहरे पर। और डिशेस होती हैं डिफरेंट, उनको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लंच था या डिनर था, उसमें टी थी या कोल्ड ड्रिंक थी या आइसक्रीम थी। फ्रेंड्स के साथ मीटिंग वहाँ पे होती हैं, बारात थी, मैरिज पार्टी कैसी थी, कितने लोग थे, कैसे पहुँचे, मेहंदी, निकाह, वलीमा, और इस तरह के बेशुमार पॉइंट्स आपके जहन में आते चले जाएंगे। उनकी हेल्प से आप बाआसानी अपने इस टॉपिक सेंटेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह कोई भी एक टॉपिक सेंटेंस लीजिए और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, तो आपको पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करना आ जाएगा। आप जर्नीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जर्नी कोई भी हो सकती है, रोड जर्नी हो सकती है, एयर जर्नी हो सकती है, रेलवे जर्नी हो सकती है, किसी के बारे में भी एक सेंटेंस बनाइए, उसके एडवांटेजेस की बात कीजिए या उसके डिसएडवांटेजेस की बात कीजिए या उसमें सजेशंस दीजिए, तो आपका पैराग्राफ और बल्कि आपका ऐसे पूरा कंप्लीट हो सकता है। इसी तरह विजिट्स होती हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, आप किसी रिलेटिव के घर विज़िट करने जाते हैं या आप ज़ू जाते हैं, म्यूज़ियम जाते हैं, किसी पार्क को विज़िट करने जाते हैं, तो उस बारे में भी इसी तरह पॉइंट्स बनाइए और एक टॉपिक सेंटेंस लेकर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, तो आपको पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करना आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।